नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। यह वीडियो कक्षा 8 में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के लिए है जो चाहते हैं इसका अर्थ समझाया जाए तथा क्वेश्चन आंसर भी कराया जाए और इसके साथ साथ पूरा लेसन कंप्लीट कराया जाए। तो इसे हम अब समझेंगे। इसे समझने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक का नाम है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जो कि 8वें लेसन पे है। तो लेसन का नाम है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अब पढ़ के इसका अर्थ भी समझेंगे तथा क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, पूरा बुक कंप्लीट करेंगे। अबुल पाकी जैनुलब्दीन कलाम। अबुल पाकी जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म है, जो कि यहाँ पर पहले से दिया गया है। अबुल पाकी जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, यूजुअली नोन एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, was the 11th president of India. अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का यह पूरा नाम है, जो कि इसी नाम से जाना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जो कि 2002 से 2007 तक प्रेसिडेंसी की है। APJ अब्दुल कलाम वाज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था, एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु, जिनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ऑल्दो ही वाज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, यद्यपि इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। ही वाज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड, वे एक महत्वपूर्ण या एक अलग ब्रिलियंट चाइल्ड थे या बच्चे थे। हिज फादर जैनुलब्दीन वाज ए बोट ओनर, इनके पिता जैनुलब्दीन एक नाविक थे जो कि नाव चलाते थे। हु फेरीड, वे सामान ढोते थे, वे यात्रियों को ढोते थे। हिंदू पिलग्रिम्स एट द रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु, जो इनके पिता जैनुलब्दीन कलाम रामेश्वरम मंदिर के पास नदी में नाव चलाते थे और हिंदू पिलग्रिम मतलब तीर्थ स्थान पे नाव चलाते थे, वहाँ के यात्रियों को लाते ले जाते थे और सामान लाते ले जाते थे, इसलिए वे बोट के ऑनर थे। हिज फादर वाज आल्सो एन इमाम एट द लोकल मस्क एंड हिज मदर आसियम्मा वाज अ हाउस वाइफ, इनके माता का नाम आसियम्मा था, जो कि एक गृहिणी थी। हाउस वाइफ मतलब गृहिणी होता है। मस्क मतलब जो मस्जिद वगैरह होती हैं, मज़ार वगैरह होती हैं। इमाम मतलब जैसे हमारे हिंदू में होते हैं पंडित पुरोहित, तो इसमें होते हैं मौलवी, तो इनके पिता एक मौलवी भी थे। तो आगे हम चलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ यंग एज, वे छोटी सी आयु में कार्य करना शुरू कर दिए थे। ही सोल्ड टैमरिंड सीड्स एंड न्यूज़पेपर्स टू सपोर्ट हिज फैमिली, वे टैमरिंड के बीज बेचा करते थे, इसके साथ साथ न्यूज़पेपर भी बेचा करते थे। इसलिए बेचा करते थे कि उनकी फैमिली बहुत पुअर है और अपने फैमिली को सहारा देने के लिए ये दोनों कार्य किया करते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, वे अपने प्राथमिक स्कूली शिक्षा रामेश्वरम से की थी। रामेश्वरम स्कूल प्राथमिक विद्यालय था, जैसे आप लोग पढ़ते हैं वैसे था। कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली, कलाम ने अपने कॉलेज की पढ़ाई तिरुचिरापल्ली में सेंट जोसेफ नामक कॉलेज में की। द कॉलेज वाज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास,
कॉलेज जो है मद्रास विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था। जैसे आप अपने यहाँ कोई प्राइवेट स्कूल रहते हैं, वे दूसरे बड़े स्कूल से जुड़े रहते हैं, तो उसी तरह यह कॉलेज भी मद्रास यूनिवर्सिटी या मद्रास महाविद्यालय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था। फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954। वे भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री 1954 में हासिल किया। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन किया, जो कि मद्रास इंस्टीट्यूट से किया। ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो आगे चलते हैं हम अपने पैराग्राफ की ओर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्हें स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी का कुलपति बनाया गया क्योंकि वे हकदार थे। He worked in Defense Research and Development Organization DRDO in 1958 and then joined Indian Space Research Organization ISRO in 1963। उन्होंने DRDO ISRO में कार्य भी किया है। DRDO में 1958 में कार्य किया है और ISRO में 1963 में कार्य किया है। He made significant contribution of Indian satellite। उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान इंडियन सैटेलाइट भारतीय उपग्रह को बनाने में दिया है। तो आगे चलते हैं हम अपने दूसरे पैराग्राफ की ओर, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम चलते हैं, इसे पढ़ते हैं और अर्थ भी समझते हैं। एंड आल्सो ही द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO। इस प्रोग्राम की योजना में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLB। एज अ डायरेक्टर मतलब यह निर्देशक भी थे। SLB एक मिसाइल का नाम है, उपग्रह का नाम है, जो कि इसमें दर्शाया गया है। He contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV-3। इन्होंने स्वदेशी उपग्रह बनाया और इसे लॉन्च भी किया, SLV-3, जिसका नाम SLV-3 था। इन इंजेक्टिंग रोहिणी सैटेलाइट, इन मतलब अंदर, इंजेक्टिंग मतलब प्रच्छेदित किया, रोहिणी सैटेलाइट, रोहिणी नामक एक उपग्रह को इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पे रोहिणी सैटेलाइट को इंजेक्ट किया, प्रच्छेदित किया। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स। उन्होंने मिसाइल के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने बहुत ही मिसाइलें बनाई हैं, जैसे मिसाइलों का नाम है अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइल्स वेर डेवलप्ड बाय हिम। अब्दुल कलाम के द्वारा ये पांचों मिसाइलें बनाई गई हैं, जो कि बहुत ही अच्छी मिसाइलें हैं। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कहाँ गया। फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। वे अपने कार्य से बैलिस्टिक मिसाइल को बना लिए और तकनीकों की सहायता से बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर दिया, निकाल दिया बढ़िया से। ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इस तरह की मिसाइलों को बना करके इन्हें मिसाइल मैन का नाम दे दिया गया। इसी नाम से ये जाने जाते हैं। नोन मतलब जानना, वो वाला नोन नहीं जो अपने यहाँ खाते हैं। नोन मतलब जानना होता है। बिसाइड्स बीइंग सच अ ग्रेट साइंटिस्ट। बिसाइड्स मतलब अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त वे महान वैज्ञानिक भी थे। ही वॉज अ ग्रेट राइटर टू। उससे तो बढ़िया वे एक लेखक भी थे। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स। उन्होंने बहुत सारी बुकें लिख चुके हैं। सच एज विंग्स ऑफ फायर, जैसा कि
विंग्स ऑफ फायर नामक बुक, इग्नाइटेड माइंड्स बुक, टारगेट 3 बिलियन को लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए एक बुक लिखा है, टर्निंग पॉइंट्स नामक बुक, इंदिरा 2020 नामक बुक, अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम मतलब 1000 वर्षों को देखने के लिए या भविष्यवाणी करने के लिए उन्होंने बुक लिख रखा है। हमें तो आज पता चल रहा है, आपको भी शायद आज ही पता चल रहा होगा। माई जर्नी नामक बुक लिख रखी है। ही हैज़ मेंशन्ड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री इन हिज बुक। इंडिया को कैसे डेवलप करना है, डेवलप कंट्री बनाना है, विकसित देश बनाना है, इस बुक में इन्होंने रचना कर चुके हैं, भविष्यवाणी कर चुके हैं। किस बुक में? इंडिया 2020 नामक बुक में। यहाँ है, जो कि यहाँ पर है। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि भाई ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। अ विज़न फॉर न्यू मिलेनियम मतलब 1000 वर्षों की भविष्यवाणी करने के लिए इनकी बुकें पढ़ना ज़रूरी है, ताकि अच्छी अच्छी मिसाइलें बना सकें, जो हम लोग अमेरिका से ख़रीदते हैं, जापान से ख़रीदते हैं, रूस से ख़रीदते हैं, बहुत पैसा लगता है, इसलिए हमें अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाना चाहिए। हिज एडवाइस टू द यंगस्टर ऑफ द नेशन वाज टू ड्रीम ड्रीम अगेन ड्रीम ड्रीम ड्रीम। यह सलाह APJ अब्दुल कलाम जी हमारे नवयुवक, जैसे हम हैं, आप हैं, सभी नवयुवक होंगे, तो उनके लिए यह एक सपना है। अब्दुल कलाम जी लिखकर चले गए हैं। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। इसका मतलब होता है सपना को देखना, देखकर सोचना, सोचकर इसको कार्य करना, तब हमें जाकर के परिणाम मिलेगा। हम इस चित्र के बारे में अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे इसे पढ़ने के बाद। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न 1997, इंक्लूडिंग मतलब और जोड़ करके, जैसे इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997। तो इसे हम समझ लेते हैं हिंदी में थोड़ा। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया, भारत रत्न से भी सम्मानित किया। भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मानजनक पुरस्कार है। भारत रत्न सबको नहीं मिलता, जैसे सचिन तेंदुलकर जी को मिला है, अब्दुल कलाम जी को मिला है, ऐसे लोगों को मिलता है। इंदिरा गांधी अवार्ड भी मिला है। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है राष्ट्रीय एकीकरण अवार्ड 1997 में मिला। भारत रत्न भी इसी वर्ष मिला है। तो अब चलिए चलते हैं इनके लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम बोले थे कि इस फ़ोटो में थोड़ा चर्चा करेंगे। ये देखो, APJ अब्दुल कलाम जी को सम्मानित किया जा रहा है भारत रत्न से। तो चलते हैं इस टॉपिक की ओर। यदि आप चाहते हैं इस तरह वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि कोई गलती है, कोई वीडियो आपको चाहिए ग्रामर की, इंग्लिश की, तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, लाइक भी करें। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015 while delivering a lecture at the Indian Institute of Management IIM in Shillong. डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई। डॉक्टर अब हमारे बीच नहीं रहे, जो कि 27 जुलाई 2015 में वे गुजर चुके हैं। पास्ट अभी मतलब गुजरना, मतलब उनका निधन हो गया है, वे मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु कब हुई? 2015 में, जब वे IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन शिलांग में जब वे भाषण दे रहे थे, लेक्चर मतलब भाषण होता है, जब वे शिलांग में भाषण दे रहे थे तभी उनका निधन हो गया। भाषण देते देते उनको हार्ट अटैक आ गया। इनकी तो मैंने सारी बुकें पढ़ डाली हैं, मतलब पूरी कहानियाँ पढ़ी हैं मेन, तो इसलिए मुझे भी पता है। द होल वर्ल्ड वाज शॉक्ड एंड सडेंड। द होल वर्ल्ड पूरा संसार, वाज माने था,
वाज मीन्स था, शॉक्ड मतलब चकित था, बहुत चक्का थे, सबको झटका लग गया था, ये कैसे हो गया। अब्दुल कलाम जी इतने नम्र थे, विनम्र थे, कैसे ख़त्म हो गया, अभी तो बहुत कुछ करना था। सैड, सैडनेड मतलब दुखित थे, बहुत ही दुखित थे। बाय द सडन अचानक ही, एंड अनटाइमली बिना समय के, जैसे हमारे यहाँ होता है कि जैसे कोई लोग नवयुवक हैं, उनका निधन हो गया तो लोग परेशान नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं कि बेसमय का ये व्यक्ति ख़त्म हो गया, इनके लड़के बच्चे क्या करेंगे। वैसे ही ये बिना समय के ही इनका डेथ हो गया। डेथ ऑफ द सिंपल, सिंपल मतलब बोले थे अभी साधारण, ये बहुत साधारण थे। हम्बल मतलब विनम्र, बहुत ही सरल स्वभाव के थे, बहुत ही विनम्र थे, किसी पर गुस्सा नहीं होते थे। एट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स, ये अपने समय के बहुत ही महान व्यक्ति थे। इन्होंने एक बात लिखकर चले गए हैं, जैसे यह लिखा है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। इसका अर्थ हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, इसे पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यदि तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, निखरना चाहते हो। फर्स्ट बर्न लाइक ए सन, तुम्हें भी पहली बार सूर्य की तरह जलना होगा, तपना होगा, मेहनत करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि हम अपने क्लास में टॉप करें, पूरे ज़िले में टॉप करें, यूपी में टॉप करें, तो आपको उसी प्रकार मेहनत करनी पड़ेगी जिस प्रकार अब्दुल कलाम जी किए थे, बेच कर अपने फैमिली को सपोर्ट किया था। तो चलिए चलते हैं हम अपने न्यू वर्ड्स की ओर, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप यदि पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा अर्थ समझने के लिए। चलिए चलते हैं। एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली मतलब असाधारण रूप से। फेरिड, फेरिड मतलब नौका से सवारी या माल ढोते थे। चांसलर मतलब कुलाधिपति, कुलपति, कुलाधिपति। पिलग्रिम, पिलग्रिम मतलब तीर्थयात्री। अफिलिएटेड, अफिलिएटेड मतलब संबंध, इनका संबंध किससे था, मिसाइलों से था, इसलिए इन्हें यह दिया कहा जाता है। तो हम चलते हैं अपने न्यू वर्ड्स की ओर, दूसरे न्यू वर्ड्स की ओर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ते हैं। इंडिजिनस, इंडिजिनस मतलब भारतीय, भारतीय है तो मतलब स्वदेशी, अब जिस देश में है, इंडिया में है ना, तो इसलिए इंडिजिनस कहते हैं। जैसे सातवें लेसन में था इंडो पाक, इंडो मतलब इंडिया, पाक मतलब पाकिस्तान, इंडो पाक भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर, इसी तरह है इंडोजिनस, इंडिजिनस। ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब ग्रह या उपग्रह का परिक्रमा पथ, पथ मतलब रास्ता। जैसे आप लोग चलते हैं, जैसे स्कूल जाते हैं, कहीं पर निमंत्रण में जाते हैं, तो वही पथ हो गया। जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है तो अपने पथ पे लगाती है, सूर्य लगाता है तो अपने पथ पर लगाता है, चंद्रमा लगाता है तो अपने पथ पर ही लगाता है। तो इसी तरह ये मिसाइलें भी लगाती रहती हैं या सैटेलाइट भी लगाता रहता है। बालिस्टिक, बालिस्टिक मतलब प्रक्षेपिक, प्रक्षेपिक। विजन, विजन मतलब दृष्टि। तो हम अब करते हैं क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर हम अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिए हैं। तो चलते हैं अपने नोटबुक की ओर। हाँ तो बच्चों, हम करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को, जो कि बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न। इसका मतलब होता है व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, वाज में था, एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न, बॉर्न मतलब जन्म। इसका पूरा मतलब होता है एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको मैंने अभी समझाया कि एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम नामक जगह तमिलनाडु में स्थित है, वहीं पे इनका जन्म गरीब परिवार में हुआ था। तो चलिए हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। व्हाट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली। इन्होंने अपने परिवार को सपोर्ट कैसे किया। तो इन्होंने अपने परिवार को सपोर्ट किया टैमरिंड के सीड बेच करके, न्यूज़पेपर को बेच करके। तो इसे हम पढ़ते हैं, ही डिड सोल टैमरिंड सीड्स एंड न्यूज़पेपर टू सपोर्ट हिज फैमिली।
तो देखते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन आंसर को और चौथे क्वेश्चन आंसर को, पांचवें क्वेश्चन आंसर को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेम टू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस वेयर ही वर्कड। अच्छा, जहाँ जहाँ वो कार्य किए थे, DRDO में किए थे, इसरो में किए थे, बस आपको यही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ज़्यादा लिखने से कोई मतलब निकलता है नहीं। तो चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेम द बुक इन विच ही मैंशनड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री। तो चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं, मतलब चौथे आंसर को देख लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ सभी लोग आपको ये नहीं बताएंगे, जो हमारे कंटेंट बताएंगे। नेम ऑफ बुक, नेम ऑफ बुक विंग्स ऑफ फायर। नेम ऑफ बुक, किताबों का नाम। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट्स, इंडिया। इंडिया की एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ए, इंडिया 2020। और पांचवें क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। लिस्ट द अवार्ड्स बाई विच APJ अब्दुल कलाम वाज ऑनर्ड। अच्छा, अब्दुल कलाम जी किस किस से सम्मानित किए गए थे? APJ अब्दुल कलाम, APJ ऑनर्ड विद पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इंदिरा गांधी अवार्ड, नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड, ETC इत्यादि से किए गए थे। अब चलिए चलते हैं हम अपने छठवें क्वेश्चन की ओर, छठवें क्वेश्चन आंसर की ओर, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह लास्ट भी है आपके लिए, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा ना भाई। वाई इज़ डॉक्टर कलाम नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किस वजह से जाने जाते थे, क्यों जाने जाते थे? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मिसाइलें बनाई, स्वदेशी मिसाइलें बनाई हैं, स्वदेशी उपग्रह बनाए हैं, ग्रह बनाए हैं, इसलिए जाने जाते थे। मिसाइलों का नाम जैसे अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग मिसाइल इत्यादि जैसी मिसाइलें बनाए हैं। तो हम देख लेते हैं अपने एक्सरसाइज को, जैसे कि यह लिखा गया है। वर्ड पावर, वर्ड पावर को हम पूरा कर लेते हैं। कंप्लीट द नेम्स ऑफ मिसाइल्स, ये 5 मिसाइल बनाए थे, जैसे हो गई अग्नि, अग्नि, पृथ्वी, PRITHVI पृथ्वी, NAAG नाग नामक मिसाइल बनाई थी। इसमें क्या बनाए थे? आकाश नामक मिसाइल बनाई थी। इसमें त्रिशूल, TRISHUL त्रिशूल नामक मिसाइल बनाई गई थी। आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। एग्जाम्पल लाइक विद अ ब्लैंक फेस शी सेड माई पर्स इज एम्प्टी। अच्छा, इसमें ब्लैंक, इसमें एम्प्टी, तो इसी तरह कर लेना है हमें भी। द डॉट डॉट ऑफ आवर स्कूल इज अ मैन ऑफ डॉट डॉट। द प्रिंसिपल्स ऑफ आवर स्कूल इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल डॉट डॉट। चिल्ड्रेन हैव हैंड्स, इसमें पहले में रहेगा लिटिल और दूसरे में रहेगा स्मॉल। और तीसरे इसमें चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। यू शुड लिव इन डॉट डॉट बिकॉज डॉट डॉट इज स्ट्रेंथ। आपको कहाँ रहना चाहिए? आपको एक संघ में रहना चाहिए, यूनियन में रहना चाहिए। यूनियन में रहेंगे तो आपके पास शक्ति होगी, तो यहाँ पर यूनिटी होगा। पहले में यूनियन, दूसरे में यूनिटी। तो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। द डॉट डॉट यंग मैन हैज अ डॉट डॉट वाइफ। तो लड़का के लिए हैंडसम होता है और लड़की के लिए ब्यूटीफुल होता है। जैसे कहते हैं वाओ ब्यूटीफुल गर्ल, तो लड़कों के लिए होता है हैंडसम। जैसे शाहरुख खान जी प्रचार करते हैं उसका हैंडसम का, फेयर एंड हैंडसम।
फेयर एंड हैंडसम से हम समझे हैं, हैंडसम लड़कों के लिए होता है। और जैसे वो एक हीरोइन है, प्रचार करती हैं ब्यूटीफुल का, वो मतलब उसका फेयर एंड लवली का, तो बोलती हैं ब्यूटीफुल, तो उसमें फेयर एंड लवली लड़कियों के लिए होता है ना, तो इसलिए ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए होता है। इसी तरह आप भी समझ सकते हैं। ट्रिक अपने आप से बनाओ, पढ़ना अपने आप से बनाना है, अपना पढ़ना अपने आप से है, अनुशासन अपने आप से बनाओ, सब कुछ अपने आप से ही बनाना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हैं, यूपी टॉप कर सकते हैं, अपने स्कूल में टॉप कर सकते हैं। पढ़ना भी इसीलिए ज़रूरी होता है। तो चलिए चलते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस के और फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो बीरबल वाज डॉट डॉट देन द अदर मिनिस्टर्स, इसमें होगा क्लेवरर देन द अदर मिनिस्टर्स। द एवरेस्ट इज़ द डॉट डॉट पीक इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट HIGEST, हाई में EST जोड़ देंगे, हाईएस्ट हो जाएगा। चाइना इज अ डॉट डॉट कंट्री, बिगेस्ट कंट्री, बिगेस्ट आप नहीं बोल सकते, बिगर कंट्री, बिगेस्ट कंट्री कुछ भी आप बोल सकते हैं। सुप्रिया इज डॉट डॉट गर्ल इन द क्लास, टॉल है ना, सुप्रिया सबसे लंबी लड़की है, तो मतलब इसके लिए होगा टॉलेस्ट, TALLEST, टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लासरूम। जेम्स इज़ 2 years ओल्ड, ओल्ड हो जाएगा ओल्डर मतलब बड़ा, ओल्डर देन मी, मुझसे जेम्स 2 साल का बड़ा है, पुराना है। ओल्ड मतलब पुराना मत समझना, बड़ा होता है भाई, ठीक है ना। तो हम चलिए चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। इसमें IL जोड़ना है, जैसे यहाँ दिया गया है, ऐड LY, जैसे यहाँ दिया गया है एग्जाम्पल में समझ लो, क्विक प्लस ILY इज इक्वल क्विकली, ही रैन क्विकली, वह बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। तो हम समझते हैं, माई ग्रैंड मदर प्रेज साइलेंट, यहाँ जैसे साइलेंट लिखेंगे, साइलेंट, यहाँ जो दिया है LY, तो यहाँ जोड़ देंगे साइलेंटली, तो यहाँ होगा द सन वाज शाइनिंग, सूर्य कैसे चमकता है, बहुत तेज़ ना, तो इसमें होगा ब्राइट, इसमें LY जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्राइटली। तो बी मस्ट ड्राइव, हमें कैसे गाड़ी को चलाना चाहिए, 4 व्हीलर को चलाना है ध्यानपूर्वक ना, तो इसमें होगा केयरफुली में LY जोड़ना है, केयरफुली। सी राइट्स वेरी नीट, हमें कैसा लिखना चाहिए, एकदम साफ, ना कि गंदा, इसमें LY जोड़ देंगे, नीटली। द सोल्जर फॉट, सैनिक कैसे लड़ते हैं, आपको 7वें लेसन में हमने बताया है, बहादुरता पूर्वक लड़ते हैं, तो इसमें होगा ब्रेव में LY जोड़ देंगे तो क्या होगा, ब्रेवली। अब इसमें हम आपको बता देते हैं पहला साइलेंट है, दूसरा ब्राइट है, तीसरा केयरफुल है, चौथा नीट है, पांचवा ब्रेव है। इसमें सब में LY जोड़ देंगे, आपका पूरा काम ख़त्म, आपका लेसन भी यहीं ख़त्म हो गया है। इस तरह आप अगर वीडियो चाहते हैं कि हम आपको पढ़ाते रहें और आपको अर्थ भी समझाते रहें, तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि इसमें कोई गलती आती है तो आप कमेंट करें, हम आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और चाहते हैं ग्रामर पढ़ाया जाए तो हम ग्रामर भी पढ़ाएंगे। इसे पूरा लेसन कंप्लीट कर दें, पूरी बुक की एक्सरसाइज, पूरा अर्थ, क्वेश्चन आंसर इत्यादि सभी कंप्लीट कर देंगे, तो आपको ग्रामर भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ग्रामर पढ़ना कक्षा 9-10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग गर्मी में पास ही हो जाओगे कक्षा 8 में, तो 9th में एडमिशन लोगे, 9th में ग्रामर पढ़ना आवश्यक है, तो हम आपको ग्रामर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। तो इस तरह वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर करें और दूसरे बच्चों को भी बताएं और उन्हें समझाएं। यदि आप उन्हें अपनी ओर से समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो आपको जल्दी याद होगा, इसलिए मैं सभी को पढ़ाता हूं। आप भी पढ़ाएं, आप भी आगे बढ़ें और बढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें कमेंट लाइक ज़रूर भी करें, शेयर करें, सबको समझाएं भी। धन्यवाद भाई लोग, धन्यवाद बच्चों। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, जो कि 9वां लेसन है इंग्लिश का। कक्षा 8 के विद्यार्थी इसी तरह पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।